कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं होगी बच्चों चैनल पर आपसे जो स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज ध्यान समझिएगा बच्चों, साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, आकृति 6.19 में डी समांतर है एसी के। तो आकृति इस सम के अंदर हमें ड्रॉ दिया गया है, मैंने आपके सामने ड्रॉ बना के भी रखा है। तो इसमें हमें डी समांतर बताया गया है एसी के। तो डी रेखा ये ब्लू कलर की है, वो समांतर है किसके? एसी के। और डीएफ समांतर है एई के। और ये जो डीएफ रेखा है जो ब्लैक कलर में है वो समांतर है एई के। कहने का मतलब ये है, अगर इन दोनों को आपस में समांतर बताया गया है तो ये इसके बराबर है और ये रेखा इसके बराबर है। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन में एफी, मतलब कि BF अपॉन में एफी बराबर होना चाहिए BE अपॉन में EC के। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली भुजा है, इन्हें हमें आपस में बराबर सिद्ध करके बताना है। तो एटलीस्ट आया क्वेश्चन समझ में। चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है और जो ज्ञात करना है, वो सिद्ध करना है, वो हम रिटर्न कर लेते हैं। तो आइए, दिया है, क्या दिया है बच्चों? D समांतर है, ये रही D रेखा, यह समांतर है किसके? AC के। तो ये रही D, ये हो गई समांतर AC के। एवं साथ ही साथ हमें दिया गया है DF समांतर है AE के, वो भी हम लिख लेते हैं। जो DF रेखा है वो समांतर है AE के। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE बराबर होना चाहिए BE अपॉन में EC के, राइट। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब कि ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेके इसे सिद्ध करके बताऊंगी। और सेकेंड कंडीशन में ये छोटा वाला ABE, ये वाला ट्रायंगल लेके मैं राइट हैंड साइड प्रूफ करके बताऊंगी, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब ABC की बात करें तो इसमें जो D रेखा है, आप DF रेखा है, वो किसके समांतर है? AE के। लेकिन यहाँ पे हम D बड़ी, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे D समांतर AC के। तो त्रिभुज ABC में जो D रेखा है वह समांतर है AC के, राइट। अब देखो, थेल्स प्रमेय के अनुसार दो रेखाएं कब आपस में समांतर होती है? तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है बच्चों, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं, मतलब AB और AC, ये हमारी अन्य दो भुजाएं, इनको बराबर अनुपात में बांट देती है। मतलब कि BD अपॉन में DF बराबर होगा BE अपॉन में EC के, राइट। तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय के अनुसार लिख लेते हैं BD अपॉन में DA बराबर है BE अपॉन में EC के। यहां ब्रैकेट में आ जाएगा थेल्स प्रमेय से, राइट, थेल्स प्रमेय से। इसे हम दे देंगे फिलहाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट आपको? चलिए अब हम क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ABE, इसका भी मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो उस ड्रॉ में ही हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने पूरा ड्रॉ नहीं बनाया क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ले रहे हैं ABE, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABE में। अब आप देख सकते हैं ABE के अंदर जो DF है वह समांतर है किसके? AE के। तो यहाँ लिखेंगे DF समांतर है AE के। अब यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं, मतलब कि AB और BE को बराबर अनुपात में विभाजित कर देती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों कंडीशन, BD अपॉन में DF बराबर है BF अपॉन में FE के, राइट, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे BD अपॉन में DA बराबर है BF अपॉन में FE के। यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा थेल्स प्रमेय से, राइट। अब यहाँ से भी हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड आ चुका है, राइट बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को हमें बराबर रखना है, तो समीकरण 1 व 2 से। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, BD अपॉन में DA बराबर है BE अपॉन में EC के, राइट। और यहाँ पर भी BD अपॉन में DA बराबर है BF अपॉन में FE के। तो इन दोनों को ना लेते हुए हम इक्वेशन फर्स्ट से इसे लेंगे और इक्वेशन सेकेंड से
में इसे लेंगे, क्योंकि ये दोनों जब आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, और जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके इक्वल वाली जो साइड्स दे रखी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण 1 से हम इसके प्लेस पर लेंगे बी अपॉन में ईसी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बच्चों, थोड़ा सा कॉपी मैंने इस तरह से तिरछा किया है, बी अपॉन में ईसी बराबर है बी एफ अपॉन में एफ ई के, बी एफ अपॉन में एफ ई। और हमें सिद्ध भी क्या करना था, हमें सिद्ध करना था बी अपॉन में ईसी। तो ये रहा हमारा बी। हाँ, आप रीअरेंज करके आगे पीछे, मेरा ये वाला फर्स्ट में आ रहा है, ये वाला सेकंड पे आ रहा है, तो आप रीअरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बी अपॉन में ईसी, ये रहा हमारा बी अपॉन में ईसी बराबर है किसके बराबर है, बी एफ अपॉन में एफ ई के। तो ये रहा हमारा बी एफ अपॉन में एफ ई। दैट्स क्लियर, हो गया प्रूफ। लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो देखिए ये सम भी बहुत ही इजी था, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है कि जब तक आपको थेल्स प्रमेय नहीं आएगी ये सम में डाउट्स रहेंगे। तो प्लीज मेरा वो वीडियोस देख लीजिए थेल्स प्रमेय वाला, ताकि आपको इन सम में डाउट्स ना रहे। ओके, थैंक यू बच्चों।